जंग के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के मशहूर आयरन डोम की मिसाइल्स खत्म हो रही है। ईरान ने इतनी बड़ी संख्या में हमले किए हैं कि उन्हें रोकने के लिए अब इजराइल के पास मिसाइल्स नहीं बची है। क्या है इस रिपोर्ट में, ये बताएंगे हमारे साथी मानस, क्या ये रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि वाकई ईरान ने यूएस और इजराइल को थका दिया है? देखिए, ईरान जो भी हमले कर रहा है, पहली बात तो वो सिंगल हमले नहीं कर रहा। वो बराज ऑफ मिसाइल्स, एक जो शब्द हम सुन रहे हैं, वो एक साथ 12 मिसाइल 20 मिसाइलें ड्रोन्स के झुंड पे भेज रहा है, जिसको स्वॉर्म ड्रोन्स कहते हैं। इस लिहाज से अगर इजराइल की जो आयरन डोम देखें, और डेविड स्लिंग नाम का भी उसके पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये दोनों जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये मिसाइल्स लॉन्च करते हैं। अब पहली बात, यहाँ दो चीज़ें हैं। पहली बात तो कॉस्टिंग की बात है कि एक ड्रोन जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए अगर भारतीय करेंसी में देखें तो उसकी उतनी कीमत है। उसको रोकने के लिए करोड़ों की मिसाइल इजराइल खर्च कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इतनी सारी मिसाइल्स को रोकने के लिए आयरन डोम की एक बैटरी में 40 से 48 मिसाइलें होती हैं, और डेविड स्लिंग में भी लगभग उतनी ही होती हैं। अगर उन सभी मिसाइलों को रोकना है, अब ईरान ने, आप मान के चलिए कि 40 मिसाइलें एक साथ लॉन्च की, एक बैटरी में हो सकता है तत्काल उतनी मिसाइलें ना हो, या जो साइलो होता है जहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है एयर डिफेंस की, वहाँ पे उतनी मिसाइलें ना हो। इस वजह से आप देख रही होंगी कि ईरान के कई हमले इजराइल के शहरों में, इजराइल की राजधानी पे हमले हो रहे हैं तेल अवीव में, और बहुत भारी तबाही मचा रहा है ईरान। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान ने एक ऐसा, मतलब तुरुप का इक्का कह सकते हैं उसको, अपने तर्कस से निकाला है, वो है क्लस्टर बम। क्लस्टर बम एक ऐसी मिसाइल होती है जो इसमें सिंगल मिसाइल है, लेकिन उसमें से हैंड ग्रेनेड के साइज़ के 80 बम से 90 बम निकलते हैं। 80 तो निकलते ही निकलते हैं, इतना कंफर्म है ईरान के पास जो है। अब एक मिसाइल को आप रोक सकते हैं, मिसाइल को तो आयरन डोम डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, हवा में ही मार गिरा रहा है, लेकिन जब उसमें से 80 बम निकल रहे हैं जो हैंड ग्रेनेड के साइज़ के हैं, और वो करीब 7 से 8 किलोमीटर के एरिया में जब वो फैलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा भारी तबाही मचाते हैं। अब इन 80 बमों को रोकने के लिए इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। जो दूसरे तरीके हैं, जो हैंड हेल्ड, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होती हैं या एयर डिफेंस गन होती हैं हैंड हेल्ड, उनमें भी ये क्षमता नहीं होती है कि इस साइज़ के जो क्लस्टर म्यूनिशन है उनको रोक सके। और इस वजह से इजराइल की जो मिसाइल्स हैं लगातार, उसमें मतलब इतनी ज़्यादा मिसाइल्स उनको लॉन्च करनी पड़ रही हैं कि वो निश्चित तौर पे थक तो गए हैं। और अमेरिका के साथ भी यही दिक्कत है। अमेरिका का जो थर्ड एयर डिफेंस है, जो मिडिल ईस्ट के देशों में उसने अपने बेसिस पे तैनात किया है, उसके साथ भी यही समस्या है। पहली बात तो कॉस्टिंग की, जैसा हमने बात की कि कीमत बहुत ज़्यादा है। एक ड्रोन को, एक 4 लाख के ड्रोन को रोकने की कीमत करोड़ों रुपए में है। तो ये इस लिहाज से भी इकोनॉमिकली भी अमेरिका और इजराइल के लिए महंगा पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो टैक्टिक्स अपनाई है ईरान ने, एक ये जो क्लस्टर बम वाली खासकर, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो मानस, आप ये बताइए कि अगर इजराइल को यूएस से सपोर्ट ना मिले, अगर इंटरसेप्टर्स जो सप्लाई है वो ना मिले, तो फिर इजराइल को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, सीमाफोर की रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका को, उन्होंने अधिकारियों के हवाले से दावा किया है रिपोर्ट में कि अमेरिकी अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी 2025 में, जब 12 दिन तक इन दोनों देशों ईरान और इजराइल के बीच जब मिसाइल्स का जो आदान प्रदान हुआ, जो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, 12 दिनों तक चली, उस दौरान भी जो इंटरसेप्टर्स थे उनकी कमी देखी गई थी। और तब से कहा जा रहा है कि तब से वो जो इंटरसेप्टर्स का स्टॉक भेजा नहीं गया, ऐसा दावा किया गया है उस रिपोर्ट में। अगर अमेरिका को अपनी जो इजरायली टेरिटरी है उसको बचाना है, जो इजराइल को उसको सपोर्ट करना है, तो उसको निश्चित तौर पे भेजने पड़ेंगे इंटरसेप्टर। और अमेरिका से अगर उनको हेल्प नहीं मिलती है तो ये निश्चित तौर पे इजराइल के लिए खतरे की घंटी होगी। क्योंकि आप समझिए कि 2 तरीके होते हैं किसी मिसाइल को मार गिराने के, या तो आप एयर डिफेंस इस्तेमाल करें या तो फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करें। दोनों ही जो ईरानी तरीका है, जो ईरान जिस कीमत पे उनको जितना नुकसान पहुंचा रहा है उसकी तुलना में बहुत महंगे हैं। अगर आप फाइटर जेट्स उड़ाते हैं तो F-35 जैसा जो फाइटर जेट है इजराइल के पास, उनके पास और भी फाइटर जेट्स हैं, लेकिन वो F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिकन है। काफ़ी उन्नत फाइटर जेट है, लेकिन उसकी 1 घंटे की उड़ान की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, उसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कहते हैं वो हज़ारों डॉलर में है। तो इस लिहाज से अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है, और इजराइल के लिए तो मुश्किल हो ही रहा है, क्योंकि उसकी टेरिटरी पे सीधे हमले हो रहे हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि अमेरिका, जो आप बता रही एयर बेसिस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे हमले हो रहे थे। और हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि अभी तक सिर्फ इंटरसेप्टर्स पे अमेरिका ने $2.5 बिलियन खर्च कर दिए। जो उसकी थार्ड और पेट्रियट नाम के जो एयर डिफेंस हैं मिडिल ईस्ट के, जो उसके बेसिस पे तैनात हैं, $2.5 बिलियन के सिर्फ वो इंटरसेप्टर्स
खर्च कर चुका है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो ये जंग न सिर्फ बहुत महंगी पड़ रही है बल्कि बहुत ज़्यादा थका देने वाली भी है, क्योंकि आप इस चीज़ से ना, अगर आप एक फाइटर जेट से फाइटर जेट की लड़ाई होती तो शायद वो आसान होता है। आसान तो लड़ाई बिल्कुल नहीं होती, हर लड़ाई मुश्किल होती है, लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो वो थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन अगर आप 100 ड्रोन्स का झुंड है और उसको आपको एक फाइटर जेट से मार गिराने, तो पहली बात ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, पायलट की मेहनत ज़्यादा है, उसमें हथियारों की संख्या आपको ज़्यादा चाहिए, अलग तरह के हथियार चाहिए, आपको कॉस्टिंग का ऑब्वियसली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जंग में आपको पैसा खूब सारा चाहिए होता है, हथियारों का आपको स्टॉक हमेशा मेंटेन रखना होता है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो भी इजराइल के पास स्टॉक था जो ख़त्म हो रहा था, इसकी जानकारी अमेरिकन्स को थी, बावजूद इसके अब क्यों नहीं भेजा गया वो स्टॉक, क्या दिक्कत थी, क्या कोई मिसकम्युनिकेशन थी, या उनको लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप को या बेंजामिन नेतन्याहू को ये लगा था कि ईरान को तो ऐसा कुछ करेगा नहीं ईरान, क्योंकि पहले भी जब ईरान पे जब हमले हुए हैं, दमेस्कस में जब ईरानी कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था तो उसके बाद भी ईरान ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, लेकिन आयरन डोम ने उनको रोक दिया था। तो हालांकि बहुत कम मिसाइलें उसने दागी थी अभी की तुलना में, तो तभी उसी चीज़ को हो सकता है इन्होंने असेस किया होगा और ये कहा होगा कि ठीक है, हो सकता है उतने ही हमले हों, उतनी ही मिसाइलें आएँ, और इस वजह से शायद इन्होंने ईरान की पावर को आंकने में गलती कर दी। क्योंकि अंडर एस्टिमेट, एक जो शब्द आपने यूज़ किया कि अंडर एस्टिमेट कर दिया इन्होंने ईरान को, और ये इनको भारी पड़ गया, क्योंकि हमेशा से ईरान पे जब से सैंक्शन लगे हैं उसने सिर्फ और सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी, इन दो चीज़ों में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है अपना। हाइपरसोनिक उसकी जो मिसाइल्स हैं उसको न थार्ड रोक पा रहा है, न पेट्रियट रोक पा रहा है, न आयरन डोम रोक पा रहा है, न डेविड स्लिंग रोक पा रहा है। तो और तेल अवीव का आप हाल देख रही हैं कि तेल अवीव से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मतलब बहुत ही दिल दहला देने वाली, एक तरीके से बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है ईरान की मिसाइल्स ने। इसके अलावा हाइफा जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं इसराइल की, वहाँ भी बहुत तबाही मचाई गई है। अब रिपोर्ट में अगली एक चीज़ और है कि अगर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है इसराइल तो उसको लॉन्ग रेंज फायर नहीं मिलेगी। फाइटर जेट्स आप वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको वो शायद मिसाइल दिख रही हो, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज जो एक बात आती है कि जहां आपकी आंख से देख सकते हैं उससे ज़्यादा दूर तक अगर आपको हमला करना है तो आपको इंटरसेप्टर्स ही चाहिए होंगे, क्योंकि इंटरसेप्टर्स में वो रडार होते हैं, वो सिस्टम होते हैं जो मिसाइल को डिटेक्ट करके खुद ब खुद जाके वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन फाइटर जेट्स के लिए आपको पास में जाना होगा, इससे फाइटर जेट्स को तो खतरा है ही, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट की हमने बात की, F-35 का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत अधिक है, तो इस वजह से भी ये वाकई में थका देने वाली जंग हो गई है। और मतलब कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस तरीके से जवाब देगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा भी है कि उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस तरीके से जवाब देगा। तो अभी ये देखना बाकी है कि किस तरीके से ये अपने आप को स्टॉक को मेंटेन करते हैं, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन, जैसा आपने कहा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन की बात है अभी, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर उनको करना होगा तो उससे पहले उनको हवाई हमले करने होंगे, और हवाई हमले करने होंगे तो खुद को भी बचाना होगा, और बचाना होगा तो आपको अपने इंटरसेप्टर्स में मिसाइलों का ज़ख़ीरा फुल रखना होगा। और यही दिक्कत आ रही है कि वो मिसाइलों का ज़ख़ीरा फुल नहीं है, इसीलिए ईरानी मिसाइल्स अपने टारगेट को हर बार हिट कर रही हैं। जी, थैंक यू मानस। जंग को 16 दिन बीत चुके हैं। अगर इस रिपोर्ट की माने तो प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को आंकने में गलती कर दी है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ईरान पर जीत के लिए अमेरिका इजराइल को बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा। ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट का इलाका और अस्थिर होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। मेरे साथ मानस राज हैं, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे मोहन है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।